अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 7/9/2021। बाबा ने बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं हम बच्चों को दी है। बाबा कहते, देखो माया रावण ने हमें मूर्छित कर दिया, बेहोश कर दिया, तो बाबा हम बच्चों को संजीवनी बूटी देते हैं। और संजीवनी बूटी है मन मना भव, बाबा को याद करना। तो बाबा को हमें सदैव साथ में रखना है, हमेशा स्मृति हमारी बनी रहे। तो क्या फायदा होगा? तो कोई भी हमारे से अयथार्थ अयोग्य कर्म नहीं होगा, अर्थात उल्टा काम नहीं होगा। क्योंकि अभी हम बच्चों को अपने विकर्मों को विनाश करना है, तो हमें कोई भी विकर्म करना नहीं है। समय बहुत कम है, नहीं तो फिर हम सजा के भागी बनते, पद भ्रष्ट होता। बाबा ने आज भी वो मिसाल दिया है कि जैसे जज का बच्चा होता है ना, अगर वो गुनाह करता है, पाप करता है, गलत काम करता है, तो कैसे उसको सजा मिलती, क्योंकि वो कायदे कानूनों को जानने वाला है। उसके बावजूद भी वो गलत काम करता है तो उसको डबल सजा मिलती। तो इसी प्रकार तुम बच्चों को अब कोई उल्टा काम नहीं करना है और हमेशा समझना है कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो स्टूडेंट्स की लाइफ बेस्ट लाइफ कही जाती है। तो भले वो घर में रहते हैं, इधर उधर जाएंगे, घूमेंगे, लेकिन बुद्धि में तो रहता है कि हम ये पढ़ाई पढ़ रहे, हमारा ये लक्ष्य है, हमें ये बनना है। कहाँ भी रह करके भूलेंगे नहीं। तो तुम बच्चे भी भले अपना धंधा करते, जॉब करते, प्रवृत्ति में रहते हो, लेकिन हम बच्चे हैं गॉडली स्टूडेंट। तो हमारा जो लक्ष्य है वो भी हमें नहीं भूलना है, पढ़ाई भी नहीं भूलनी है और बाबा को भी नहीं भूलना है। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा के द्वारा सुनेंगे। मिठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। कौन है हम? गॉड फादरली स्टूडेंट। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। हमें रूप बसंत, अब ये टाइटल भी हमें भूलना नहीं चाहिए।
क्योंकि अगर हम बसंत है, रूप माना आत्मा ज्योति स्वरूप, बसंत माना मास्टर ज्ञान सागर, तो बाबा कहते ये याद रखने से क्या होगा, मुख से सदैव ज्ञान के अनमोल महावाक्य निकलेंगे। अर्थात कड़वे बोल या क्रोध जिसको कहें वो नहीं हमारे मुख से निकलेगा। मुख मीठा रहेगा और जिनके साथ भी हम व्यवहार में आते हैं हम मीठे होकर के चलेंगे। इसीलिए ये टाइटल याद रखना बहुत जरूरी है कि बाबा ने हम बच्चों को रूप बसंत बनाया। प्रश्न है, बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए, बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? उत्तर है मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो। नशा रहे, परमात्मा के द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा अपना राज्य पद पाने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे, ये हमें याद रखना होगा। ये स्मृति संजीवनी बूटी है। परमात्मा बाप हमें पढ़ा रहे, राज्य पद पाने के लिए हम पढ़ रहे हैं। ये संजीवनी बूटी है जो सुरजीत करती है। उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती। जो ये संजीवनी बूटी सदैव साथ में रखते हैं, स्मृति में रखते हैं, तो माया कितना भी मुरझाने की कोशिश करे, परीक्षाएं आवे, बाबा कहते वो मुरझाएंगे नहीं। वे सदा अपनी जांच करते दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। ओम शांति। ये कॉलेज है ना, बाबा कहते ये है कॉलेज। हम सब कहाँ बैठे, देखो हमारी बुढ़ी बुढ़ी माताएं, गृहस्थी, प्रवृत्ति वाले, बाल बच्चे वाले, बच्चे, जवान, बूढ़े, सब कॉलेज में बैठे हैं। जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स बैठते हैं तो समझते हैं ना कि हम टीचर के आगे बैठे हैं। कौन सा इम्तिहान पास कर रहे हैं तो वो बुद्धि में रहता है कि मैं कौन सा इम्तिहान पास कर रहा हूँ, पास कर रही हूँ। सत्संग आदि में जहाँ वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वहां कोई एम नहीं रहती। प्रवचन सुनो, शास्त्र सुनो, गुरु जी के पास कोई लक्ष्य नहीं रहता। ये शास्त्र आदि अब तुम्हारी बुद्धि से निकल गए, तुम जानते हो अब हम मनुष्य से देवता बन रहे। बाबा ने लक्ष्य दे दिया, भविष्य 21 जन्मों के लिए बन रहे हैं। स्टूडेंट घर में बैठा होगा या कहाँ भी जाएगा, बुद्धि में क्या रहता है कि हम फलाना इम्तिहान पास कर रहे। भूलता नहीं है ना अपनी पढ़ाई, अपना लक्ष्य, अपना टीचर। तुम बच्चे भी क्लास में बैठे हुए ये जानते हो हम देवता बन रहे हैं। तुम भी अपने को विद्यार्थी समझते हो ना, सब अपने को विद्यार्थी समझ रहे ना। कोई अपने को गृहस्थी मत समझना, बाल बचड़े वाले नहीं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हम रूह है, इस शरीर के द्वारा हम पढ़ रहे हैं। रूह जानती है कि ये शरीर छोड़ भविष्य में हम नया शरीर लेंगे, उनको देवता कहते हैं। ये तो विकारी पतित शरीर है हमारा, अब हमको नया शरीर मिलेगा। अब यह समझ तो अभी मिली है, मैं आत्मा पढ़ रहा हूं,
ज्ञान सागर बाबा पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार की चिंता होना नहीं है। कहाँ? मधुबन में। जो भी एक हफ्ता जाते हैं निश्चिंत, धंधे पे जाना, दुकान में जाना, जॉब पे जाना या भोजन बनाना, नाश्ता बनाना, कोई चिंता नहीं। बुद्धि में ये रहता है हम भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बन रहे। देवताएं रहते स्वर्ग में। ये घड़ी घड़ी चिंतन करने से बच्चों को खुशी रहेगी और पुरुषार्थ भी करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहेंगे। सबको खुशी का संदेश सुनाते रहेंगे। कितने फायदे बाबा ने बता दिए। एक तो बाबा कहते हैं बच्चे घड़ी घड़ी ये चिंतन करेंगे, खुशी रहेगी, पुरुषार्थ करेंगे, दूसरों को भी कराते रहेंगे, मनसा वच्चा कर्मणा पवित्र रहेंगे। ब्रह्मा कुमार तो बहुत है ना, सब स्टूडेंट लाइफ में है। ऐसे नहीं कि धंधे दोरी में जाने से वो लाइफ भूल जाएगी। फिर बाबा के सामने जो पार्टियां आती है ना, तो उसमें से एक ऐसे बच्चा बैठा हुआ है भाई जो मिठाई का धंधा करता है। तो बाबा उनका मिसाल देते, उनको देखकर जैसे ये मिठाई वाला है, समझेगा ना कि हम स्टूडेंट है। कितना बाबा नशा चढ़ा रहे। स्टूडेंट को कभी मिठाई बनानी होती है। वंडरफुल स्कूल है ना हमारी। यहाँ तुम्हारी बात ही न्यारी है। शरीर निर्वाह के लिए धंधा तो करना है, साथ साथ बुद्धि में ये याद रहे कि परम पिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि इस समय सारी दुनिया नरकवासी है, परंतु ये कोई समझते नहीं कि हम भारतवासी नरकवासी हैं। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। तुम बच्चों को भी सारा दिन ये नशा नहीं रहता है। चलो दुनिया में तो नहीं समझते, हमको भी समझ मिली है, हम स्वर्ग में जा रहे। लेकिन बाबा कहते बीच बीच में माया क्या करती है, बच्चों का नशा उतार देती है, भुलवाने की कोशिश करती है। घड़ी घड़ी भूल जाता है। भल तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, टीचर्स हो, शिक्षा देते हो, मनुष्य को देवता, नरकवासी को स्वर्गवासी बना रहे हो, फिर भी भूल जाता है। इतना हम बच्चे इसमें बिजी हैं, उसके बावजूद भी क्या होता है, बीच बीच में भूल जाते। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है। आत्मा भी पतित, शरीर भी पतित। अब तुम बच्चों को इन विकारों से न ग्लानि आती है। काम क्रोध आदि सब ग्लानि की चीजें हैं। सबसे ग्लानि की चीज है विकार। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध रहता है। अब बाबा ने एक बहुत अच्छा राज बताया, ध्यान से सुनेंगे तो वो राज समझ में आएगा। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध होता है। क्यों? क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन गृहस्थियों का खाते हैं। बाबा ने क्या राज बताया? भोजन गृहस्थियों का खाते। अब वो तो विकारी हैं, क्रोध भी उनके अंदर रहता है, तो मन के ऊपर प्रभाव तो रहेगा। कोई अनाज नहीं खाते लेकिन पैसे तो लेते हैं। चलो किसके हाथ का नहीं खाया लेकिन उनका पैसा लिया। पतितों का उसके ऊपर न प्रभाव रहता है। पतित का अन्न पतित बनाएगा। पवित्रता के ऊपर तुम विशेष जोर देते हो, तुम्हारा ये प्रचार बढ़ता जाएगा। सब चाहेंगे हम पवित्र बने, यह बात दिल से लग जाएगी, क्योंकि पवित्र बनने के बगैर
स्वर्ग का मालिक तो बन नहीं सकते हैं। धीरे धीरे सबकी बुद्धि में आएगा, जो स्वर्गवासी बनने वाले होंगे वो तो बनेंगे, कहेंगे हम तो पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक जरूर बनेंगे। ये कल्याणकारी संगम युग है, जबकि पतित दुनिया पावन बन रही है, हो रही है। इसलिए इसको कहते पुरुषोत्तम संगम युग। ये कल्याणकारी युग है, मनुष्य सृष्टि का कल्याण होता है। बाबा कल्याणकारी है तो बच्चों को भी तो बनाएंगे ना, आकर योग सिखाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम जानते हो ये हमारा है हेड स्कूल। मधुबन क्या है? हेड है, हेड स्कूल है। यहाँ कोई गोरख धंधा भी तो किसको नहीं है, फ्री होकर के आते मधुबन में। बाहर जाने से धंधे दोरी में लग जाते हैं तो याद नहीं रहता कि हम स्टूडेंट हैं। इसीलिए अंडरलाइन करो, कहाँ भी रहे याद रखो हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे। ये ख्यालात बुद्धि में तब चले जब फुर्सत हो, तो कोशिश करके टाइम निकालना चाहिए, बुद्धि में याद रहना चाहिए हम तम प्रधान से सतो प्रधान बन रहे। एक बाबा को याद करना है, धंधे में फ्री टाइम मिलता है, बुद्धि में ये याद कोशिश लानी चाहिए याद करने की कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। आजीविका के लिए धंधा करते हैं, धंधे की मना नहीं करना पड़ेगा, प्रवृत्ति है, पर गॉडली स्टूडेंट भूलना नहीं, दोनों काम याद रखने हैं। ये वो है मायावी धंधा और ये तुम्हारी जो आजीविका भविष्य के लिए सच्ची कमाई, वो तो ये है। तो इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करना है, समझाना है कि अब हम आत्माओं को जाना है अपने घर। बाबा हमको लेने आए हैं, सारा दिन बुद्धि में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। जैसे बाबा मिसाल दे रहे, गाय होती है ना, खाना उगारती रहती है, ऐसे उगारना है, घास खा लिया फिर उगारती रहती है, तो हमें भी ये काम करना है। बच्चों को अविनाशी खजाना मिलता है ना, तो ये आत्माओं का भोजन है। ये मुरली क्या है? भोजन है, पेट भरती हमारा, हमें संतुष्ट करती है, तृप्त करती है, तो उसको उगारते रहना है। ज्ञान घास है। ये याद आना चाहिए कि हम परमपिता परमात्मा के द्वारा पढ़ रहे हैं। क्यों? देवता बनने के लिए या राज्य पद पाने के लिए। ये याद करना है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर खुशी के बदले क्या होता है? अवस्था मुरझा जाती है। अगर बाबा को भूल गए, पढ़ाई को भूल गए, तो क्या हो जाएगा? धारणा नहीं होगी। धारणा नहीं होगी तो परिस्थिति जब आएगी तो मुरझा जाएंगे, मूड खराब हो जाएगा। ये संजीवनी बूटी है, बाबा की याद है, संजीवनी बूटी जो अपने पास रखनी है और औरों को भी देनी है। खाली रखनी नहीं है, औरों को भी देनी है, सुरजीत करने के लिए, क्योंकि सारे बेहोश हुए पड़े, सबको जगाना है। शास्त्रों में लंबी चौड़ी कहानियां लिख दी। बाबा सबका बैठ के रहस्य बताते हैं। मनमना भव, अर्थात बाबा को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपनी दिल से पूछो, जांच करते रहो, एक दो को सावधान करते रहो। कोई खिटपिट होती है तो क्या होता है? देखो बाबा ने कितनी प्रैक्टिकल बच्चों की जो स्थिति बनती है ना, वो बाबा बता रहे। कोई खिटपिट होती है
तो बुद्धि क्या होती है, उसमें जाने के कारण ना किसी का भी कहना मीठा नहीं लगता है। जब हमारा मूड खराब हो गया, कुछ बात हो गई, कोई समझाएगा ना, अच्छी बात बोलेगा ना, बुद्धि में नहीं बैठती है, मीठा ही नहीं लगता है। माया तरफ बुद्धि लग जाने से वही फिक्रात रहती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। कितनी बार बाबा बता रहे, बच्चे तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा को याद करो, परंतु अपनी उलझन में होंगे ना तो ये दवाई लगेगी नहीं। अपनी उलझन, अपने व्यर्थ संकल्प, अपने उस अंदर के चक्कर में चलेंगे ना, कोई दवाई देगा, समझाएगा, यूज नहीं करेंगे, उसका असर नहीं होगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा, दवाई लगेगी नहीं, घुट के खाते रहेंगे। ऐसा करना नहीं चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई को थोड़ी छोड़ देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, ये पढ़ाई भविष्य के लिए, इसमें हमारा कल्याण होता है। धंधाधोरी आदि करते हुए कोर्स लेना है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, नॉलेज बुद्धि में रखनी है। और बाबा की याद संजीवनी बूटी है, एक दो को याद दिलाना चाहिए। स्त्री पुरुष एक दो को याद कराते रहे, घर में भी एक दो को बता के रखो। बाबा ने उसका भी मिसाल दिया है, सुनेंगे हम। सब एक दो को याद कराते हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं तो परिवार में भोजन करने बैठेंगे, शिव बाबा याद है, तो मदद मिलती है, तो याद कराओ। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहे हैं, तो शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। ये शरीर भी अभी बाबा का दिया हुआ, अमानत बाबा की, हम बाबा के साथ अवतरित हुए हैं। सारा दिन याद रहना मुश्किल है, वो अवस्था अंत में होनी है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक रुस्तम होकर के माया लड़ती रहेगी, अंत तक वो लड़ती है। गाया भी है, एक दो को सावधान करके उन्नति को पाओ, एक दो को याद कराओ। कोई बोलता है तो थैंक्स बोलो। अब बाबा ने मिसाल दिया, ऑफिसर लोग होते हैं ना, नौकर को कह के रखते, ये बात हमको याद कराना। असिस्टेंट होते, याद कराना। तुम भी तो एक दो को याद कराओ, मंजिल बहुत ऊंची है। बाबा कहते मुझे याद करने से पावन बन जाएंगे। ये बाप कोई नई बात नहीं सुनाता है, तुमने लाखों करोड़ों बार ये ज्ञान सुना और फिर ये सुनेंगे। कितनी बार? लाखों करोड़ों बार। ऐसे कोई भी सत्संग में कहने वाला नहीं होगा ना कि हमने कल्प कल्प ये ज्ञान सुना। हम सब सुन रहे और आगे भी सुनेंगे। कल्प कल्प सुनते ऐसा कोई नहीं कहेगा। बाप समझाते हैं, तुमने आधा कल्प भक्ति किया, अभी फिर तुमको ज्ञान मिला, उनसे सदगति होती है। बाबा को याद करने से ना पाप कट जाएंगे। ये तो समझने की बात है, पुरुषार्थ करना है। अब बाबा और एक मिसाल दे रहे हैं, जज या बड़े आदमी का बच्चा कोई उल्टा काम करेगा तो नाम बदनाम किसका होता है ना? पिता का होता है, जज का होगा। यहाँ तुम भी बाबा के बने हो तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना, नहीं तो बाबा की निंदा कराएंगे। फिर कहावत है, नोट करो, सतगुरु के निंदक ठौर न पाए। बाबा की बदनामी की ना सजाएं बहुत मिलती है, उच्च पद नहीं मिलेगा। ईश्वर की संतान होकर आसुरी कर्म से डरना चाहिए, उनसे डरो। श्रीमत पर चलना है। अपनी मत पर चलेंगे ना तो धोखा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। अपनी मन मत पर चल के तो आधा कल्प देख लिया,
बाबा कहते बच्चे अब श्रीमत पर चलो, पूछ भी सकते हो। हमेशा साकार में बाबा कहते रहते पूछ भी सकते हो, आपकी मत पर ठीक चल रहे हैं। कई बड़े निखालस होके पूछते हैं, सरल स्वभाव होता है। कईयों को तो फिर अपनी कमी सुनने की ताकत ही नहीं रहती है, पर ऐसे नहीं होना चाहिए। जब कोई हमें बड़े सिखाएंगे तब तो कमी को निकालेंगे। बाप की पहली पहली मत तो है बाबा को याद करो, कोई विकर्म नहीं करो। तो बाबा मैं कौन सा विकर्म करता हूं, आपको कुछ मालूम हो तो बताओ। ऐसे निखालस होके पूछते, सरल होके पूछते तो बाबा बताते। मालूम होगा तो बता देंगे, टीचर बता देगा। ये तुमसे भूलें होती हैं, इसको कहते विकर्म। फिर वो सुनने की भी शक्ति चाहिए और उस कमी को फिर दूर करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सबसे बड़ा विकर्म तो काम विकार का है। ज्यादा झगड़ा तो उसके ऊपर ही चलता है ना। बच्चों को हिम्मत आनी चाहिए, विचार करना चाहिए। कुमारियों का झुंड होना चाहिए जो पहले से पवित्र है, तो अपवित्र न बने। तो बाबा कहते झुंड होना चाहिए, वो सारा ग्रुप। वो ये कहे हमको शादी नहीं करनी है, हिम्मत दिखाओ। अब है कलयुग, कल्प का संगम युग, जिसमें पुरुषोत्तम बनना है। इस लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहते हैं। विकारी को थोड़ी पुरुषोत्तम कहेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, सबको हक है बनने का, जो बाबा वर्षा दे रहे हैं। पुरुषोत्तम मास पर तुम कितनी सर्विस कर सकते हो। पुरुषोत्तम मास की सर्विस बहुत अच्छी कर सकते। लोग ऑलरेडी उपवास करते हैं, मांस मटन नहीं खाते हैं, पवित्र रहते हैं, तो बोलो क्यों। तो इसीलिए अब तो जीवन पवित्र बनाओ तो कितने सुखी हो जाएंगे। तो बाबा कहते बड़ी धूम धाम मचानी है सेवा में। ये पुरुषोत्तम युग उत्तम युग है, जबकि मनुष्य नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। ये कॉमन बात है, तुम बच्चों को अच्छी तरह समझाना है। पुरुषोत्तम होते हैं सतयुग में, वहां तो सारे पुरुषोत्तम हैं। कलयुग में तो कोई उत्तम पुरुष ही नहीं है। ये है पतित दुनिया, वहां तो पवित्र ही पवित्र है। तो ये सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं। किस लिए समझाते हैं भी बाबा हम बच्चों को, औरों को भी हम समझावे। मौका देख कर समझाना चाहिए। तुम यहाँ बैठे हो, समझते हो हमको निराकार बाबा परम पिता परमात्मा राजयोग सिखा रहे। हम स्टूडेंट हैं। इस पढ़ाई से स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। सब इम्तिहान से ये बड़ा इम्तिहान कौन सा, जो मनुष्य से हमको देवता बना देता है, सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये राजाई प्राप्त करने का इम्तिहान है। कितनी बड़ी प्राप्ति होती है, जो परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई पढ़ा न सके। बाबा खुद परोपकारी है, खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनता। परोपकारी उपकार करता है, खुद कुछ भी सुख नहीं लेता। स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण बन जाता। निष्काम सेवादारी कौन हुआ? सिर्फ एक शिव बाबा, जिनको रिटर्न कुछ नहीं मिलता। कहते मैं तो राजा नहीं बनता हूं, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। अब ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं है, ऐसे बहुत है। बल शाहूकार हैं यहाँ, लेकिन वहां जाके गरीब बन जाते, और यहाँ के गरीब वहां शाहूकार बनते हैं। कर्म पर डिपेंड है। ऐसे बहुत है। विश्व का मालिक बनना ये तो बेहद की बात है। गाया हुआ है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। स्वर्ग का मालिक बाबा बनाते
तुम जानते हो कि हम स्वर्ग के मालिक बन रहे, कितना फखुर होना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा। अब हम नरकवासी से स्वर्गवासी देवता बनते, ये भी याद रखेंगे ना तो खुशी का पारा चढ़ेगा। स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ। पुरुषार्थ करके बनना तो राजा रानी चाहिए ना। ऐसे नहीं बताना चाहिए कि हम राजा बन करके ना फिर रंक बनेंगे। किसको ज्ञान सुनाते ना, बोलेंगे सतयुग में राजा, द्वापर में रंक, बोलेंगे ज्ञान लेके फायदा नहीं, हमको राजा ही नहीं बनना है जो रंक बने। तो बाबा कहते सीधा ऐसा मत बोलो, ये नहीं बताना है। उनको पूछो तुम क्या बनना चाहते हो, तो कहेंगे हम विश्व के मालिक बनना चाहते हैं। सो तो भगवान बाप बनाता है, तो कहता है माँ में कम याद करो, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी सहज बात है, कोई भी बन सकता है। बल्कि कितना भी गरीब हो ना, इसमें पैसों की बात नहीं है। इसलिए बाबा को कहते गरीब निवास। बाप को याद करके ना पापों का घड़ा खाली करो। बहुत घड़ा भरा है हम लोगों ने। जितना जो मेहनत करेगा वो पाएगा। सीढ़ी से देखते हो कितना ऊंचे चढ़ते, फिर कहावत है चढ़े तो चाखे राजाई रस और गिरेंगे तो चकनाचूर। विकार में गया, फारगती दे दी बाबा को तो एकदम नीचे गिरते। सपूत बच्चे पुरुषार्थ कर अपना हीरे जैसा जन्म बनाते हैं। बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना है, बाबा ने बता दिया। अब जो करेगा वो पाएगा। सबको कहते माता पिता को फॉलो करो, आप समान बनाओ। जितना जितना रहम दिल बनेंगे उतना तुमको फायदा है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, औरों को युक्ति बताते रहो। देखो आज बाबा दोनों बात बता रहे, स्वोन्नति की भी और सेवा भी। तो औरों को भी बताने का है, नहीं तो इतना उच्च पद नहीं मिलेगा। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, पर उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे, टाइम ओवर हो गया। इम्तिहान में ना पास हुआ वो हो गया। ऐसे न हो जो पिछाड़ी में पछताना पड़े, फिर तो पुरुषार्थ नहीं कर सकते। इसलिए जितना अपना और दूसरों का कल्याण करना है ना उतना कर दो। अंधों की लाठी बनो। कल्प कल्पांतर स्वर्ग की सेवा की है, जरूर करेंगे। ड्रामा में नूंद है, जो करेगा वो पाएगा। बाबा के लाल छिपे नहीं रह सकते, कोई भी लाल नहीं छिपते। रूप बसंत, उनके जैसा मुख से रत्न निकालने हैं। धूती नहीं बनना है। धूती और धूता किसको कहते बाबा? पर चिंतन, पर दर्शन, दो का झगड़ा कराने वाला। धूती नहीं बनना है, दूसरों का नुकसान नहीं करना है। तुमको कोई उल्टा सुल्टा सुनावे, कभी भी कोई नेगेटिव सुनाता है, उल्टा सुल्टा सुनाता है, बाबा कहते समझो ये धूती है, धूती। तो उनसे अपनी संभाल करो। अपना बेहद का वर्षा बाबा से लेने में तत्पर रहो, दूर रहो उनसे, ठीक है? अच्छा। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। आज बाबा ने दोनों बातें बहुत बताई है। अंधों की लाठी बनना है। कभी कोई उल्टी बात सुनावे तो सावधान रहो, उनसे दूर रहो। दूसरा, मनसा वाचा कर्मणा, पवित्र बनना है। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे, इस खुशी में रहना है।
वरदान। पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाएगा तो उसको क्या दिखेगा? अपना साक्षात्कार। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं है तो रियल रूप के बजाय कोई और रूप दिखेगा। होगा पतला, दिखेगा मोटा। वो नहीं एक जगह बनाते ऐसे खास, पतले दिखे मोटे दिखे तो ऐसा गड़बड़ होगा। होंगे पतले, दिखेगा मोटा। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बनो जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आपके सामने आते ही वो देह को भूल जाए और देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सेवा ये है। इसी से जय जयकार हो जाएगी। स्लोगन है, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले यानी धारणा में लाने वाले क्या कहलाते हैं? ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप आत्मा। जो आत्मा के निजी गुण है ना, उसमें हम तब स्थित हो सकते हैं और वो तो हमें स्थित होना ही है। इसलिए ज्ञान को धारण करना है। ज्ञानी तू आत्मा। अच्छा, ओम शांति।